तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलती होगी। और हम आपकी इस परीक्षा घड़ी में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आपको बता दें, हम चारों पोर्शन में आपको रीजनिंग कवर करवा रहे हैं, हिंदी कवर करवा रहे हैं, जीके कवर करवा रहे हैं और मैथ्स भी कवर हो रहा है। तो मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करें, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। पिछले साल किस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं देखना चाहते हो, टॉपिक टॉप टॉप पढ़ना चाहते हो तो जाकर देखें। विश्वास के साथ बिल्कुल सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। आप घबराने की बात बिल्कुल नहीं, आप चिंता ना करें कि सर हमें कुछ भी पढ़ा देंगे, हमें भर्ती परीक्षा में आएगा, हम कैसे करें, ऐसा ना सोचें। बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। चलिए, हिंदी की बात करें, हम PYQ हिंदी और मैं जीके की बात करूं तो आपको डे बाई शिफ्ट बाई में कम से कम 15-16 शिफ्टों का प्रश्न डे बाई शिफ्ट बाई कवर करवाया हूं। अगर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हम इन सभी चारों पोर्शन का बिल्कुल टॉप टॉप वीडियो चल रहा है, सिर्फ टॉप टॉप चल रहा है। टॉप टॉप देखते तो टॉप में ही जाओगे। हिंदी की बात करें, मुहावरे हो चुके हैं, अनेक शब्द एक शब्द हो चुका है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज सार्थक नृतक शब्द हो चुके हैं, पर्यायवाची हो चुका, जाके देखें। और जीके की बात करें, आपको हम जीके में आपको लिख लीजिए, ध्यान रखें, ठीक है। इतिहास हो चुका है, भूगोल हो चुका है, संविधान हो चुका है, अर्थशास्त्र चल रहा है। तो बिल्कुल हर टॉपिक का मैं दो दो पार्ट कवर करवा रहा हूँ, टॉप टॉप 2 पार्ट, ठीक है। जाके देखें, प्रश्नों का गट्ठा रखा है। जैसे दो दो पार्ट खत्म होगा फिर तीसरा पार्ट लेके चलेंगे, समझे। समय देख के चलेंगे। और अभी तक हम आपके लिए 190 प्लस वीडियो बना चुके हैं। और रीजनिंग की बात करें, अब रीजनिंग पढ़ाने वाला फिलहाल तो मैं रीजनिंग बिल्कुल टॉप टॉप वीडियो चल रहे हैं। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत होता है, भाषिक रीजनिंग चाहे भाषा रीजनिंग का, जाके देखें, क्लियर करना है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस पोर्शन में, चारों पोर्शन में, हिंदी रीजनिंग मैथ्स जीके जैसे में किस पोर्शन में कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से देखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे पाठ्यक्रम वाले वीडियो में जाकर देखें। प्ले स्टोर में डाला है, पाठ्यक्रम जाकर देख सकते हैं। SHGT कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्ले स्टोर डाला, वहाँ मिल जाएगा, समझे। चलिए, तो विश्वास के साथ जुड़िएगा हमारे साथ, विश्वास के साथ पढ़िएगा। हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल सही सटीक जानकारी दे रहे हैं। आप लोग खुद भी क्रॉस चेक करके देख सकते हो। चलिए, और बिल्कुल टॉप टॉप वीडियो चल रहे हैं। चलिए दिखाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता होगा, कोडिंग डिकोडिंग से आपको लगभग लगभग 4 या 5 प्रश्न मिलेंगे। मतलब 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर और 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर। कन्फर्म ध्यान रखें मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो पूछेगा मतलब पूछेगा। चलिए, तो वही प्रश्न आपको पहला दिखा रहे हैं, वहाँ देख लीजिएगा। हम आपको पिछले साल के PY के प्रश्नों के माध्यम से समझा रहे हैं, ध्यान रखें। और आप लोग चिंता ना करें कि प्रश्न कहीं और का है, तो अगर लगता है ऐसा तो क्रॉस चेक करके आप लोग खुद भी पता लगा सकते हैं कि प्रश्न है या नहीं। चलिए दिखाते हैं पहला प्रश्न। हम आपको पार्ट ए में 10 प्रश्न लेंगे और पार्ट बी में आपको 10 प्रश्न लेंगे, कुल मिला के लगभग आपको 20 प्रश्न दिखाएंगे। किस पैटर्न का प्रश्न आता है भाई, कोडिंग कोडिंग तो कोडिंग कोडिंग होता है, लेकिन किस प्रकार के प्रश्न आता है वो देखिएगा। चलिए, हमें कुछ नहीं करना विद्यार्थी, सर्वप्रथम आपको हमेशा क्रमांक लिखने का, ठीक है। यहाँ लैंप लिखा है, उसका जो कोड भाषा में बना है IWJL बन रहा है। तो हम देखते हैं उसी लॉक्स को क्या बनेगा। तो कुछ नहीं करना, क्रमांक लिखिए पहले। L का क्रमांक 12 होता है और A का 0 1 होता है और M का 13 होता है और P का 16 होता है, समझे। इसका गणितीय कोड बनेगा। इसका कोड देखेंगे आप, नीचे लिखिएगा। इसका 9 होता है, ठीक है। और W का आपका 23 होता है और आपका J का 10 होता है और L का 12 होता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए आप लोग। हमेशा कभी भी जब आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आए तो आपको बोल चुके हैं 4 5 6 प्रश्न आएंगे, कम से कम तो आएगा 5, अधिकतम 5 या 6 आएगा। तो आपको नंबर पकाना है ना, तो देखिएगा किस प्रकार प्रश्न आते हैं। टॉपिक बिल्कुल टॉप चल रहा, ध्यान रखें, तुम्हें टॉप में लेके जाएगा। और 80-90% गारंटी देते हैं, हर वीडियो को देख लेते हो तो। चलिए, जो भी दिक्कत है देखिएगा। यहाँ देखिएगा, हम कहते हैं -3 हुआ है, यस। -4 हुआ, -3 हुआ है, -4 हुआ। तो आप समझ गए होंगे यहाँ कोडिंग कोडिंग में -3 -4 -3 -4 का रूल लगा, समझे। तो हमें यहाँ इन डाटा रूल ही पकड़ना। चलिए, ये रूल पकड़ लिया आप लोग। अब देखिए, हमें L क्रमांक 12 होता है, O का क्रमांक 15 होता है, G का आपका 07 होता है और S का 19 होता है। -3 करिए, -4 कीजिए, -3 कीजिए, -4 कीजिए, जो भी डाटा आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए दिखाते हैं आपको फिलहाल। जैसे हम -3 करोगे कितना आएगा बताओ, 9 आएगा। तो यहाँ 9 मतलब होता I, सब जगह ऑप्शन में, ध्यान रखें, है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ -3 4 करोगे तो आप कितना है, 11 आएगा। 11 मतलब K होता है। तो I K हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ I K नहीं है। हाँ, ऑप्शन दूसरा तीसरा हम IK है। अब देखो यहाँ माइनस अगर हम 5 करते हैं कितना बचेगा आप लोग पास, सॉरी यहाँ 3 है ना, तो 4 बचेगा। 4 मतलब क्या होता है, D होता है। अब आपके पास देख पा रहे होंगे KID, यहाँ D नहीं है, यहाँ D है, यहाँ D है। चलिए ऑप्शन आगे देखते हैं, फिर आगे देखना पड़ेगा।
15 में 4 जाएगा, सॉरी 19 में 4 जाएगा तो 15 बचेगा, 15 मतलब ओ होता है, तो ओ मतलब हमें यहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा जी। आपका 2 नंबर खल रहा है, समझे नहीं विद्यार्थियों। हमेशा आपको कोडी में क्रमांक लिखना है और देखना है, फास्ट देखना, ध्यान रखें। तो आप लोगों को मौखिक रूप से क्रमांक याद होनी चाहिए, समझे बच्चे। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्वास है ना आपको। चलिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रश्नों को समझना है, पहले आपको देखना है और देख के दिमाग लगाना है कि करना क्या है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिखते बस हार्ड है, लेकिन उनका आंसर सपाट से आता है, सरल कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको कोडिंग टू कोडिंग के लगभग कितने प्रश्न आएंगे पता ही है। चलिए तो आपको बताते हैं। यहाँ 2 वर्ड का मतलब हो रहा है 9 6 2 1 4 7। वांटेड का मतलब होता है 2 1 3 9 5 7। उसी कुछ भाषा में वारंट का मतलब क्या, WARRANT का मतलब क्या होगा, देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है। अगर आप कभी जिंदगी में प्रश्न नहीं देखे हो, प्रश्न पढ़े ही नहीं हो, तैयारी नहीं करे हो, प्रश्न करने बैठ गए एग्जाम में, तो कहाँ बनेगा। इसलिए कहते हैं पिछले साल के प्रश्नों को देखिए, पाठ्यक्रम पढ़िए, अध्याय पढ़िए, सब दिमाग लगने लगेगा कि होगा क्या और करना क्या, समझे। घबराने की बात नहीं, इस प्रश्न में घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, हम आपके साथ थे। देखिएगा W, यहाँ गौर फरमाइएगा, यहाँ W है सेकंड नंबर में, यहाँ सेकंड में थर्ड में W है, यहाँ थर्ड में W का मान कितना है, 2 है, मतलब W का मान 2 हो गया, ये बात कंफर्म। यहाँ W फर्स्ट है, यहाँ W फर्स्ट में क्या 2 मान, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ W का मान 2 है, यहाँ W का मान 2 है, समझे। यहाँ से ही डाटा खोजना है, तो W का मतलब 2 हो रहा है। A का मतलब खोजिए, 1 2 3 4, चौथे में A है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या है, 1 हो जाएगा, समझे। इसका मतलब ये हुआ आप W का मान 2 हो गया और इस A का मान 1 हो गया। अब R देखिए, हमें यहाँ लास्ट सेकंड में R मिल रहा है, यहाँ लास्ट सेकंड में क्या 4 है, 2 बार R है तो 2 बार 4 लेंगे। A का मान आपके पास पहले से आ चुका है, क्या आया है, 1 आया, तो 1 लिख लीजिएगा। और आप पास n आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर n मिल रहा है। तीसरे में देखिए n कहाँ है, इसका मान 3 हो रहा है। और t का मान आप पहले में देख पा रहे हैं, इसका मान क्या 9 हो रहा है। देखिएगा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, 21 44 139 जी आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर चौथा 2 नंबर का, समझे। कई विद्यार्थी घबरा जाते हैं कि प्रश्न करना क्या है, वो पढ़े नहीं होते हैं, उनको कभी प्रश्न देखे नहीं होते हैं, तो घबरा जाते हैं करना क्या। आप लोग देख लिए ना, अगर इस प्रकार कॉन्सेप्ट अगली बार भर्ती माता 25 में, तो तुम तबाही मचा दोगे, देखिएगा, समझे। तो इसलिए तो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, टॉप ना। चलिए दिखाते अगला प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए तो अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न थोड़ा सा अलग था, सेकेंड थोड़ा सा अलग था, थर्ड भी थोड़ा सा अलग है। प्रश्नों को समझना है, देखना है, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट के प्रश्न आ सकते हैं, वही आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए कुछ प्रश्न ऐसे सरल होते हैं कि आप उसे बना सकते हो, लेकिन दिखता नहीं है वो बन जाएगा करके। तो आप अगर पहले कभी पढ़े होते हैं तो आप उस प्रकार दिमाग लगा सकते हो कि किस प्रकार से बन सकता है। जैसे पिछले प्रश्न की बात करें तो आप देखिएगा कितना आसान सा प्रश्न था कि नहीं। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में AMRITSAR को MAIRSTRA लिखा जाता है, उसी तो DURGAPUR को UDGRPARU लिखा जाता है। कुछ नहीं करना इस प्रश्न में भी, इतना जी है कॉन्सेप्ट ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप भी कहोगे सर प्रश्न दिखना पड़ा रहा है लेकिन हाल इतना आसान है, बिल्कुल सही बात सोचे आपने। देखिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, आप देखिएगा, यहाँ पहले ए था, यहाँ सेकंड में चला गया, यहाँ सेकंड में था, यहाँ पहला चला गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए हम 2-4 डाटा लिख के बताते हैं, आपको समझ आएगा। AMRI, अब यहाँ का आपको सिर्फ 4 पकड़ के बताते हैं। देखिएगा यहाँ MAIR, आप खुद अनुभव लगा चुके होंगे क्या हो रहा है। जी यहाँ आ रहा, एम यहाँ आ रहा, आर यहाँ आ रहा, आई यहाँ आ रहा, ऐसा गुणा होते चलेगा, समझे। चलिए कुछ भी नहीं करना है, SHILL हो जाएगा, ONG हो जाएगा। आपका ऐसा होगा तो H पहले आएगा और S यहाँ आ जाएगा, L यहाँ आएगा, I अब कहाँ आ जाएगा, इतना देखते हैं कहीं मिल रहा क्या। SH आपके पास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नहीं आएंगे। SHLI हमें अकेला ऑप्शन पहला मिल रहा है, ये आपका आंसर रहेगा 2 नंबर का। बताओ कितना आसान था कि नहीं, बस देखने का नजरिए करना। अब ये मत सोचना कितना सरल प्रश्न अगली बार नहीं आएगा,
जब 2024 से पूछा तो इस बार भी पूछेगा, हर शिफ्ट नहीं पूछेगा लेकिन किसी किसी शिफ्ट में पूछेगा भैया, क्योंकि कोडिंग का कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कवर तो उसको 5-6 प्रश्न करना ही है ना, 10 नंबर का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को छोड़ के अगले शिफ्ट में इसको रख देगा, इसको रख देगा, तो हो सके आप एग्जाम में आ जाए, है कि नहीं। तो देख लीजिएगा, ऐसे बनाना था। अगला दिखाएंगे, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को हम आपको होमवर्क देते हैं कि आप लोग बनाएंगे करके, क्या आप आंसर देंगे मुझे विद्यार्थियों, देना चाहेंगे? यस, मुझे लग रहा है आप पढ़ते होंगे, मेरी वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि आपको आंसर देते आनी चाहिए, कि नहीं बता आप लोग। तो जो आपका चौथा प्रश्न है, ध्यान रखें, तो हम पहला प्रश्न आपको बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा बताएं, चौथा जो प्रश्न है आपका समक्ष दिख रहा है, जीडी कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब आपको पता है कि ऑप्शन पहला ही आने वाला है, लेकिन किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, जब तक नहीं करोगे तो पेपर में कैसे बनाओगे? क्या पेपर में टिक्का लगा वाला मिलने वाला है? नहीं मिलेगा ना। चलिए तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपका समक्ष नेक्स्ट 5वां प्रश्न है। तो आपने देखे होंगे पिछले प्रश्नों किस प्रकार से बनाए हमने और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको दिखा रहे हैं हम, और होमवर्क वाला प्रश्न बना लीजिएगा, जिससे आपके पास दिमाग बन जाएगा कि पिछले साल की भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए विद्यार्थी, थोड़ा सा प्रश्न बदलाव हो गया, लेकिन कोडिंग का ध्यान रखें। एक निश्चित गुण भाषा में MATURE को 82 लिखा जाता है और HIGH हायर को 59 लिखा जाता है, उसी गुण भाषा में एशियन को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, हमेशा जब भी कोडिंग का प्रश्न आए, एक तो नज़र दौड़ाना है कि क्या हो रहा है, अगर दिख रहा तो ठीक है, नहीं तो आपको क्रमांक लिख के देखना है आपको, समझे, यहाँ क्या हो रहा है। इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। मैं आपको ध्यान रखें, पार्ट में ए पार्ट बना रहा हूँ, जस्ट इसके बाद पार्ट बी बनाऊंगा, तो आपको प्रश्नों को मैं समाहित कर रहा हूँ कि कोडिंग में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछता, समझे। चलिए तो यहाँ देखिएगा, हम क्रमांक लिखेंगे प्यारे विद्यार्थी, ये बनेगा 13, ठीक है, और ये बनेगा 01, ये बनेगा 20, और ये बन जाएगा आपका कितना 21, ये आपका 18 हो जाएगा, और आपका ये 5 हो जाएगा। मतलब हमें सीधी बात तो बकवास विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है, आपको क्रमांक लिखना है और इन डाटाओं क्रमांक को आपस में जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ जोड़ के नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा जोड़ने में दिक्कत होगा यहाँ पर, क्योंकि मोबाइल समझा रहा है तो एक एक डाटा को लिखने में थोड़ा समस्या होता है कि नहीं। तो आपको हम बता देते हैं, जोड़ के बनेगा मेरे प्यार विद्यार्थी, तो ये बनेगा 78 बनेगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर आप गलत तरीके से बता रहे हो, और साथ में आपको 4 ऐड करना है, तो 8 4 12 होता, हाथ से एक बचेगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 82 नियम लग रहा है। नहीं समझे आप लोग? कहने का मतलब ये है, सभी दिए गए अक्षर समूहों के क्रमांक को जोड़ना है, और 78 आ रहा है, उसमें फिर 4 ऐड करना है, तो आपका जाएगा 82। चलिए उसी प्रकार से आप लोग करेंगे, हायर को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल आनी चाहिए विद्यार्थियों, जितना भी आएगा उसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, समझे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास टोटल आएगा 55, उसमें आप 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 59। नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा। चलिए अब यही पैटर्न आपको यहाँ जमाना है, देखिएगा हम आपको बताते हैं, जी ए हो जाए, सॉरी क्रमांक लिख लेते हैं भाई, है कि नहीं, क्रमांक तो लिख ही देता हूँ मैं, आप लोग जोड़ लीजिएगा। फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 19 हो जाएगा, और आपके पास ये 9 हो जाएगा, ये आपके पास कितना 1 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। मैं ही जोड़ देता हूँ उसमें, क्या है देखिएगा, थोड़ा छोटा हो गया है। देखिए आप 19 और 1 20 हो गए, लेकिन 9 और 1 10 हो गए, तो ये आपका 30 हो गया, और आपका 14 हो गया भाई। 14 की यहाँ 0 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 1 4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो भी हमें अक्षर समूह का क्रमांक जोड़कर जो डाटा आएगा वो 44 आया मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो साथ में 4 जोड़ना है, तो 44 और 4 कितना होता है 48 होता है। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपको सेकंड मिल रहा है। तो आपको हमेशा जब भी कोडिंग का प्रश्न आए क्रमांक लिखना है, मतलब लिखना है, समझे। चलिए तो ये रहा आपका हल, क्रमांकों को आपस में जोड़िए और उसमें 4 जोड़कर आंसर पकाइए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आता है। चलिए हो सके हर प्रश्न में अलग कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। चलिए अगला दिखाएंगे। अगले प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न क्रमांक आपका शायद 6वां लग रहा मुझे, हाँ 6वां होनी चाहिए। चलिए तो इस प्रश्न को आप ही बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाला। जो प्रश्न आपको हार्डली होगा या अलग प्रकार का प्रश्न रहेगा उसको बस बताऊंगा, ऐसे तो आप अलाल हो जाओगे पेपर में। क्या करोगे
क्या पेपर बनाने मैं ही आऊँगा? नहीं आऊँगा ना, तो आप लोगों को ही बनाना है। चलिए आप हिंट कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना है आपको, इसका क्रमांक लिखना है, इसका क्रमांक लिखिए, दिखाई देने लगेगा। हिंट कर देता हूँ, क्या चाहते बताओ? चलिए हिंट कर देते हैं, देखिएगा 2 हो जाएगा क्रमांक, इसका 5 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, समझे? अब इसका लिखते लिखिएगा, क्रमांक हमेशा लिखते बननी चाहिए, आराम से प्रश्नों को बना सकते हो, ठीक है? अब देखिए 04 हो जाएगा, ठीक है? अब 03 हो जाएगा, 3, और आपका 10 हो जाएगा जे का मान, वाई का मान 25 हो जाएगा, आपका एन का 14 हो जाएगा, और आपका डी का 04 हो जाएगा। देखिएगा अब आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो, सर ऐसे हो सकता था क्या? यस हो सकता है। हमेशा क्रमांक लिखना है और ऊपर नीचे रख के देखिएगा, आंसर दिखेगा। पेपर में आपको इन्हें नहीं लिखना, सिर्फ क्रमांक लिखने को, माइनस नहीं, +2 हो रहा है, -2 +2 -2 +2 -2, नहीं समझे? तो +2 लगाइए, -2 लगाइए, ये क्रम बढ़ता रहेगा। इसके बाद अगर आप नहीं बनाओगे तो आप मूर्खता की कैटेगरी में आओगे, ध्यान रखें। इसमें हमारा दिमाग खराब होने लगता है। फिर हम बड़ी मेहनत से, ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, तो विश्वास के साथ देखें, सही तरीके से देखें, ईमानदारी से देखें, जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा, समझे? तो आपका जो प्रश्न रहेगा होमवर्क के रूप में, मैं आप कॉन्सेप्ट समझा दिया, हल कैसे हो रहा है आप लोग बना लीजिएगा। आंसर आपका चौथा नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करना, सर आप गलत बताए थे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। मैं आपको समझा दिया, आएगा आंसर कैसे समझे, +2 कीजिए, -2 कीजिए, नहीं आएगा तो बोल दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये आपका प्रश्न क्रमांक 8वां है, और हम आपको हिंट करते चल रहे हैं, कुछ प्रश्नों को बताते चल रहा हूँ। तो आपको मैं समस्त इस पार्ट ए में 10 प्रश्नों का समाहार लेने वाला हूँ। आप पार्ट बी में 10 प्रश्न रहेंगे, दोनों पार्ट देखना है आपको। और ध्यान रखें, हर प्रकार के प्रश्न आपको समाहित कर रहा हूँ कूडी निकूडी में, तो 2024 में पूछ चुका, समझे? और आप खुद देख लीजिएगा मैं किस प्रकार से प्रश्नों को अलग अलग दिखाते चल रहा हूँ, और बनाना कैसे है वो सिखाते भी चल रहा हूँ। देखिएगा यहाँ 6 @ 10 5 स्टार 7 बराबर 63 है, और 4 @ 3 2 स्टार 5 बराबर 15 है। तो आपको इस बोल रहा है यहाँ 4 @ 5 है, 6 स्टार 7 बराबर क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना, इन प्रश्नों को हमेशा एक ही दिमाग लगता है विद्यार्थियों। कॉन्सेप्ट आप देखते चल रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्नों का कॉन्सेप्ट हो रहा है, हल करने का तरीका। आप विश्वास करें, ऐसे ही प्रश्न पूछने वाला जीडी कांस्टेबल में अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बने रहिए लास्ट तक, और पहले भी देख चुके तो भी देखिएगा, क्योंकि आपको और अच्छे से समझना, क्लियर करना, समझे? चलिए इसका मतलब हो सके गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, घटा भी हो सकता है, भाग हो सकता है। मतलब अपने आप को क्या रखना है ये खुद सोचना पड़ेगा। पेपर में नहीं कहता वो रखिए, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा विद्यार्थियों क्या हो सकता है, समझे? तो हम कह रहे हैं इसका आएगा, इसका मतलब होता है प्लस, इसका मतलब होता है गुणा, और इसका मतलब भी होता है प्लस। भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब तो तुम्हें ही दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के प्रश्न में कैसे दिमाग लगाना है वो हम आपको दिमाग बता रहे हैं, लेकिन लगाना तो आपको ही है, समझे? चलिए, लेकिन जो विद्यार्थी कभी जिंदगी में ऐसा पेपर नहीं देखा होता है, ऐसा प्रश्न नहीं देखा होता, वो सोचता है कि हल करूं तो कैसा करूं, इसलिए उनके लिए जानकारी है कि हल कैसे करना होता, वो आपको सिखा रहा है, समझिए? देखिएगा हम इससे हल कर बता देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 4 + 3 होगा, गुणा 2 होगा, +5 होगा, 15 आनी चाहिए। राइट साइड है, लेफ्ट साइड देखते हैं, नियम लग रहा नहीं लग रहा। पहले गुणा करेंगे गुणमास के अनुसार, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 4 10 होता है, और 5 होता है 15। तो लेफ्ट साइड राइट साइड आपस 15 15 बराबर हो गए। इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब गुणा, इसका मतलब भी प्लस है। देखते हैं अगले में ऐसा होता है नहीं, देखिएगा 4 + 5 गुणा 6 + 7 आनी चाहिए क्या, जो ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो ठीक है, समझे नहीं समझे? देखिएगा बोर्ड मास कहता है पहले गुणा करो, तो 5 6 का 30 बनेगा, प्लस आपका 4 हो जाएगा, कितना आएगा? 34 आएगा, और 34 में 7 जोड़ोगे तो सर कहोगे सर 41 आ रहा है। इसका मतलब आपका ये रूल काम कर गया, क्या? प्लस गुणा प्लस का रूल। ये आपको हर भर्ती में हर प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता रहता है। जीडी में इस प्रकार का प्रश्न आया, ध्यान रखें। जीडी कांस्टेबल तैयारी आप कर रहे हो,
और ध्यान रखें अगली भर्ती में तुम्हें काम देने वाला। चलिए अगला दिखाएंगे विद्यार्थी। ऐसे ही प्रश्नों को समझना है। देखिए इस प्रकार से बनाते हैं, आपको समझा दिए, अगली भर्ती में आप खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, समझे। चलिए हर बार ध्यान रखें, इसका मतलब प्लस नहीं होगा, इसका मतलब गुणा नहीं होगा, इसका मतलब प्लस नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं तो क्या है, उस बार सर ने बताए थे पेपर में हल करके ऐसा ही होता है, उसका मतलब आप दिमाग रट्ठा मार दिए, एड मीन्स प्लस होता है, हैज का मतलब गुणा होता है, ऐसा नहीं होता, ध्यान रख, समझे। चलिए इस प्रकार का प्रश्न मैंने एक और दिखाया था आपको, तो शायद आप बना पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे तो हमें आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, होमवर्क रहने वाला, लेकिन आपका हम आपको सिर्फ हिंट करेंगे। हो क्या रहा, ध्यान रखें मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को ध्यान रखना, अगली भर्ती में ऐसे प्रकार के प्रश्न कूदने वाले हैं और आप नहीं पढ़ोगे ना तो तुम उन्हें निपटा नहीं पाओगे, याद रखिएगा। चलिए इस टाइम का मतलब होता है 43 और इस वैन का मतलब होता है 46, ठीक है। टर्न का मतलब पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन आपको तीसरा मिल रहा है, लेकिन हल कैसे करते हैं वो समझना पहली बात जरूरी है। देखो इसका मतलब 20 होता है, प्लस आई का मतलब 09 होता है, प्लस एम का मतलब 13 होता, और इस प्लस का मतलब होगा भैया 5। अब हम आपको बताते हैं, इसके पहले ऐसे प्रश्न आया था ना आपको, तो इन्हें आपस में जोड़े, जो भी अक्षर समूह दिया है उसका क्रमांक लिखिएगा, आपस में जोड़िएगा, और ध्यान रखें जोड़ने पे आपको मिल रहा है 46, ठीक है, उसमें -3 करने पर 43 बन रहा है। मतलब यहाँ जोड़ने पर आपको -3 करना है, वहाँ आप जोड़ रहे थे उसके बाद और जोड़ रहे थे, आधा कि नहीं, नहीं तो जाके देखें, यहाँ पर जोड़िएगा क्रमांकों को, 3 कम करना है, आएगा 43। अब देखते हैं यहाँ पर उसी प्रकार आपका करना, यहाँ भी जोड़ना है आपको, तो जोड़ने पे आप कितना जाएगा जी 49 आ जाएगा, ध्यान रखें, उसमें -3 करेंगे तो जाएगा 46 आएगा। उसी प्रकार आप समझ लीजिएगा कि इसको कैसे करना है, समझे, नहीं समझे विद्यार्थियों। कहने का मतलब ये है कि आपको इसका जोड़ करोगे क्रमांकों का तो आपके पास आएगा जी भाई 69, तो आंसर में है -+3 कर दो तो कितना आएगा जी 71 आएगा, समझे। मतलब इन सब का टोटल 71 आने वाला है, उस 71 में आप -3 करोगे तो 69 आएगा, जो आपका राइट आंसर होगा। टोटल कीजिएगा -3 कीजिएगा, कुछ भी करवा सकता, ध्यान रखे, समझे। तो क्रमांक को बिल्कुल कटस्थ याद कर लीजिएगा, वरना तो पछताना पड़ सकता। चलिए शायद ये 9वां प्रश्न चल रहा है, अगला एक आध और दिखा देते हैं। चलिए इस प्रकार का प्रश्न आपको एक प्रश्न हल करके बताया था मैंने, और आपका होमवर्क ये रहने वाला है कि इसका आंसर क्या आएगा। हम आपको प्रश्न का हल करके बता देते हैं, आप हल करते नहीं हो, जब आंसर नहीं बताते इसका मतलब आप लोग हल नहीं करते, सिर्फ देखते हो आगे चले जाते हो, तो ऐसे में कहाँ काम बनेगा ये बताओ, ऐसे पेपर कहाँ बनने वाला है, आप खुद बताइए, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो आपका जो होमवर्क है मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, 80 आनी चाहिए आंसर में। यह इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जी तुम्हें ही दिमाग लगाना है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है कि घटाव हो रहा है कि प्लस हो रहा है, समझे। खुद ही दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो रहा है और आंसर पकाएंगे। चलिए तो हम आपको सिर्फ प्रश्न दिखाते चलेंगे। अब हम आपको दिखा दिए प्रश्न कैसे हल करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है बता चुके हैं, इसमें क्या नियम लगेगा आपको दिमाग लगाना चाहिए। हाँ तो आप लास्ट प्रश्न देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का प्रश्न में कोडिंग में पूछता है। हम आप पहले बता चुके हैं 4 5 या 6 प्रश्न पूछेगा, 4 पूछेगा 8 नंबर, 5 पूछेगा 10 बनेगा, 6 पूछेगा तो 12 नंबर। जी ध्यान रखें नंबरों को पकाना है, हमें एक एक नंबर जोड़ना है, और कहते हैं घड़ा एक एक बूंद से भरता, उसी प्रकार एक एक नंबर से पॉइंट नंबर से आप भर्ती परीक्षा में अपना एक पोस्ट चयन कर सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए तो लास्ट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट समझना है कि बनाना कैसे। देखिएगा हमें इन प्रश्नों को बनाने का एक सिंपल निज्जा टेक्निक होता है। देखिएगा हॉस्ट का मतलब हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 9724, ठीक है, और KINDO का मतलब होता है 45,310, और KNOWS का मतलब होता है 37,654, ठीक है। हमें W का मान पूछ रहा है, ध्यान रखिए ये भी कोडिंग का प्रश्न है। देखिएगा हल कैसे करना है, हमें W का मान पूछ रहा है 7 6 5 6 4 होगा, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 6 आने वाला है, लेकिन हम आपको बताएंगे आने वाला कैसे, वो सीखिएगा। अगली भर्ती में आप नैया पार कर लोगे, बल्ले बल्ले हो जाएगा, देखिएगा फिर कहोगे सर आपने बहुत अच्छे से बताया था। तो हमेशा ध्यान रखें प्रश्नों को आपको शुरुआत से लास्ट तक देखना, जरूर नहीं कि आप आधे देखे निकल लिए, ऐसा नहीं करना, ध्यान रखें घाटा तुम्हारा होने वाला। देखिएगा छांटना कैसा है, लंबा प्रश्न भली है हल करने का, W का मान पूछ रहा है, यहाँ W नहीं है, यहाँ W नहीं है, W यहाँ है, इसका मतलब यहाँ कोई अंक होगा जिसका कोड बनेगा। अब ये बताओ आपके पास 7 वहाँ पर है हो सकता है,
यहाँ 5 वहाँ पर है, हो सकता है, यहाँ 6 यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 4 है, हो सकता है। इसका मतलब है ये सभी कोड हो सकते हैं, क्योंकि ये डब्लू सिर्फ यहाँ पर है। अब देखिएगा, अब ऐसा संख्या देखो 7 7 देखिएगा, हम आपको ऑप्शन छाट के सिखा रहे हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर 7 है, आंसर 7 हो सकता है, डब्लू का मान 7 हो सकता है। अब सिर्फ डब्लू आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो देखना है 7 अकेला आपको यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी है, इसका मतलब 7 डब्लू का मान नहीं हो सकता, क्योंकि डब्लू सिर्फ एक जगह है, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर डब्लू, तो डब्लू का मान सिर्फ यहीं से निकलेगा, समझे। अगर देखिए अगला बात तो पकड़े जरा। अब देखो 7 नहीं हो सकता, 5 देखें, 5 सिर्फ यहाँ मिलनी चाहिए। आप कहेंगे सर 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, समझे। अब 6 देखो, क्या 6 यहाँ पर है, एक हो जाइए, क्या 6 यहाँ पर है, नहीं है। क्या 6 यहाँ पर है, नहीं। क्या 6 यहाँ, यस है। इकलौता 6 आपको यहाँ मिल रहा है, वो भी डब्लू तो यहाँ मिल रहा है, मतलब 6 भी यहाँ मिल रहा है। ऑप्शन आपका यही राइट होगा। 4 देखते हैं, 4 यहाँ पर है, हाँ है। 4 यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है। तो 4 तो भैया यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। तो भाई इसका जे डब्लू का मान नहीं हो सकता, क्योंकि डब्लू सिर्फ एक जगह है, सिर्फ उसका मान सिर्फ अकेला होगा और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। नहीं समझे मेरे विद्यार्थियों, समझ गए होंगे। चलिए, तो इन प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है मैं बताया हूँ, ऐसे बनाया जाता है। समझना चाहते हो, प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, ड्यूटी कांस्टेबल में एक पद पाना चाहते हो, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों, तो शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, और हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। और आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा, इस बात को ना भूलें मेरे विद्यार्थियों। चलिए, आप हमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपके लिए बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा। नेक्स्ट पार्ट साथ मिलेंगे, धन्यवाद।